इसलिए मैंने कहा है आपके पास जो लिफलेट है उसमें मैं कह रहा हूँ कि अधूरी जांच के कारण भारत के 90% लोग ऐसे हैं जो बिना डायबिटीज होते हुए ही डायबिटीज का इलाज करा रहे हैं। आपके रक्त में बढ़ी हुई शुगर, जिसको फास्टिंग शुगर, पोस्ट मील शुगर और ये दोनों बढ़े रहने के कारण HbA1c आता है, तो इसको डायबिटीज न समझे। आपके रक्त में बढ़ी हुई शुगर, जिसको फास्टिंग शुगर, पोस्ट मील शुगर और ये दोनों बढ़े रहने के कारण HbA1c आता है, तो इसको डायबिटीज न समझे। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जो कॉन्फ्रेंस हमने ये कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ जो एक आपकी एक छोटी सी कलम, एक छोटी सी सोच अगर हम बदल दें तो कल आने वाला भारत का भविष्य डायबिटीज के बारे में कुछ एक नई जनरेशन, एक नई क्रांति ला सकता है। मधुमेह या डायबिटीज एक ऐसी चीज है, एक ऐसा शब्द है जो किसी को भी दिल को झंझोड़ के रख देता है। क्योंकि आपने देखा होगा आपके परिवार में, आपके दोस्तों में, या हो सकता है आप स्वयं अगर डायबिटीज के शिकार होंगे तो उससे कितनी तकलीफ होती है, ये जिसको होता है वही जान सकता है। फिर सवाल ये है कि अगर भारत में किसी व्यक्ति को अगर टीबी हो जाए, टाइफाइड हो जाए, मलेरिया हो जाए, तो पूरी तरह से अच्छी तरह से एक स्टिपुलेटेड टाइम में जड़ से खत्म हो जाती है। आज पोलियो भारत से खत्म हो चुका है। अगर पूछो, अगर अभी इस जनरेशन को पोलियो पूछो तो आप देखेंगे कि उनको पोलियो मालूम ही नहीं है आज की जनरेशन। ऐसा ही अगर ये आज की जो हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो मैं आपसे बताने जा रहा हूं, आपकी एक कलम, आपकी एक सोच, आपका एक जज्बा, आने वाला कल जो है लोगों को डिक्शनरी में डायबिटीज का शब्द भी नहीं मिलेगा। विरोधाभास है इसमें। पूरी भारत कहती है, आंकड़े कहते हैं कि बाय 2025 इंडिया इज गोइंग टू बी डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। देखिए कितना विरोधाभास की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन कुछ ऐसी साइंस की बातें हैं जो मैं आज आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं और चाहता हूं कि लोगों तक जाए। और सच, मेरे बोलने से सच सच नहीं हो सकता है। सच वही होगा जो फंडामेंटल सच होगा। अब देखिएगा, आज तक आपने देखा होगा आपके परिवार में अगर किसी को बुखार आता है तो सबसे पहले डॉक्टर बुखार देखता है और बोलता है कि भाई ये बुखार काय का है, टाइफाइड का है, मलेरिया का है, टीबी का है। बाद में कंट्रोमेट टेस्ट होती है और अगर उसको उसको अगर टाइफाइड है तो 21 दिन में खत्म हो जाएगा। टीबी है तो 6 महीने में खत्म हो जाती है। लेकिन जब शुगर और डायबिटीज की बात आती है तो क्या होता है, सिर्फ भारत में 3 टेस्ट होती है। फास्टिंग टेस्ट दूसरी होती है। वैसे ही हमारे जो साइंस के मेडिकल बुक्स में ऐसी टेस्ट दी हैं जो कंफर्मेटरी टेस्ट कहलाती हैं डायबिटीज के लिए। और चूंकि मैं फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड से रहा हूं और बहुत डीप में हम लोग जाते हैं और पता लगाते हैं कि इसका कारण क्या है, तो हम जब डीप में गए तो ये 3 जो चीजें हैं ये अधूरी जांचें हैं। इसलिए मैंने कहा है आपके पास जो लिफलेट है उसमें मैं कह रहा हूं कि अधूरी जांच के कारण भारत के 90% लोग ऐसे हैं जो बिना डायबिटीज होते हुए ही डायबिटीज का इलाज करा रहे हैं, या तो वो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट्स ले रहे हैं या फिर
इंसुलिन ले रहे हैं, और इसको अगर पूरा करना है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि आपके रक्त में बढ़ी हुई शुगर, जिसको फास्टिंग शुगर, पोस्ट मील शुगर और ये दोनों बढ़े रहने के कारण HbA1c आता है, तो इसको डायबिटीज न समझे। तो फिर डायबिटीज के बारे में हम पता कैसे लगाए? आज भारत में मेरे 50 से ज्यादा क्लिनिक है, ऑलमोस्ट 56 के ऊपर है। पिछले 20 साल में मेरा गहन रिसर्च चलता रहा, और मैंने कुछ ऐसी चीज मैंने पाई कि जो 20 और 25 साल से या तो इंसुलिन ले रहा है या तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट रहा है, उसको तो डायबिटीज ही नहीं है। लेकिन किसके बेसिस के ऊपर? तो दोस्तों, जैसे हम किस पेशेंट जब कभी भी किसी डॉक्टर के पहले पास जाता है, तो सबसे पहले डॉक्टर एक पहला सवाल करता है कि आपके फैमिली में किसी को डायबिटीज है या नहीं। तो सबसे पहले वो हाँ ही बोलता है, क्योंकि परिवार में उसने किसी न किसी को देखा रहता है। दूसरा कि अब डायबिटीज हो गई है, अब जिंदगी भर खत्म होने वाली नहीं है। डॉक्टर ही बोलता है जिंदगी भर, और जो पेशेंट है वो तो मेंटली प्रिपेयर रहता है कि मेरे को डायबिटीज होगी, मुझे जिंदगी भर दवाइयां लेना पड़ता है। तीसरा जब आता है सवाल, तो बोलता है फिर धीरे से, दोस्त आपके बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही है, इसलिए आपको इंसुलिन बनाने के लिए मुझे टैबलेट लेनी पड़ रही है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ता है, जब थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है पेशेंट, आपके बॉडी में पेंक्रियास काम नहीं कर रहा है, आपके बॉडी की इंसुलिन बन रही है, इसका टेस्ट होता है, लैब में होता है। दूसरी कोमा आया, इसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस, और आपके बॉडी की जो पेंक्रियास के बारे में आप जानते हैं, पेंक्रियास में बीटा सेल है जो इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। तो बीटा सेल कितने हैं इसका परसेंटेज आ जाता है उसके अंदर, और उसकी सेंसिटिविटी जिसको हम बोलते हैं, उसकी कार्य क्षमता कितनी है ये भी आ जाती है। इसमें और एक चीज आती है, सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड एक ऐसी टेस्ट है, ये सी पेप्टाइड की पैदावार शरीर में तभी आती है जब बॉडी के अंदर इंडोजेनियस यानी अंतरस्त्रावी ग्रंथि अपना पेंक्रियास से जो इंसुलिन बन रहा है उसमें पाया जाता है। ये भी नॉर्मल आता है, ये 0.8 के ऊपर चाहिए, अगर 0.8 के नीचे है तो उसको डायबिटीज बोला जाता है। तो ये जब तीनों टेस्ट कराई जाए, तो मेरा जो अनुभव पिछले 20 साल का है, 99% लोगों के ये रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हैं। तो अब विरोधाभास आ गया, अगर पहले बोल रहे हैं, मेडिकल डिक्शनरी बोल रही है, डॉक्टर बोलते हैं कि आपके बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही है, आपके बॉडी के बीटा सेल काम नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने पहले ये टेस्ट कराने चाहिए। भारत में ये मैंडेटरी होना चाहिए कि हर डॉक्टर इसके टेस्ट कराए। अगर टेस्ट कराएंगे तो वो पाएंगे कि ये तो नॉर्मल है, फिर हम उनको इंसुलिन या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट्स क्यों दे रहे हैं? तो इसका जवाब ये है कि देखिए, आपके बॉडी में जो शुगर है, ये आपके बॉडी में शुगर बनती ही रहेगी, क्योंकि वो हमारा एनर्जी का स्रोत है। हमारी बॉडी के अंदर जिस दिन से हमने किलकारियां मारी हैं, जिस दिन से हम माँ के पेट से बाहर आए हैं, और अभी तक सिर्फ शुगर के भरोसे हम लोग जिंदा है, क्योंकि शुगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज बन के उससे हमें एनर्जी प्रदान करता है। तो शुगर तो हमारा दुश्मन है ही। अब फिर शुगर क्यों बढ़ रही है? कॉमन आदमी यही सोचता है कि अगर मुझे डायबिटीज नहीं है तो मेरी शुगर क्यों बढ़ रही है? तो डायबिटीज दोस्तों उसको कहेंगे जब आपके बॉडी में इंसुलिन न बन रही हो, जब आपके पेंक्रियास काम नहीं कर रहा हो, आपके बीटा सेल काम नहीं कर रहे हो, और आपके बॉडी के अंदर सी पेप्टाइड 0.8 के नीचे हो, तो फिर शुगर क्यों बढ़ रही है? तो उसका एक मात्र है कि हमारा जो पूरा शरीर है ये सेलुलर लेवल पे काम करता है। हमारे बॉडी के अंदर मोर देन 100 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं, और एक कोशिका के अंदर 10,000 इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं। तो जितनी शुगर हमारी बनती है उतनी टोटल एब्जॉर्ब अगर हो जाती है, वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। यानी आपने देखा होगा ऑटोमेटिक मशीन जब फैक्ट्री में
ऑटोमेटिक मशीन चलती है तो जितना प्रोडक्शन बनता है उतना तुरंत वहां से हट जाता है, फिर बनता है, कंटिन्यूस चलता रहता है। अगर मशीन बंद हो जाए तो पाइल अप हो जाते हैं प्रोडक्शन। तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर का यूटिलाइजेशन पॉइंट है, जो सेलुलर रिसेप्टर है वो हमारे ब्लॉक है, जिसके कारण जो शुगर की मात्रा आपकी बन रही है, जितनी बन रही है वो पूरी 100% इस्तेमाल नहीं हो पा रही है, और रक्त की में बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज बोल रहे हैं। तो इसका इलाज कहाँ पे है? गोलियों, इंसुलिन और इसमें नहीं है। जो आपके रिसेप्टर ब्लॉक है, जो कोशिकाओं के 10,000 दरवाजे आपके ब्लॉक है, उसको ओपन करना, उसको खोलना। तो ये दवाई, बिना दवाई के ये खोले जा सकते हैं, बिना इंसुलिन के खोले जा सकते हैं। इसके लिए सेंसिटाइजर की जरूरत पड़ती है, और अगर सेंसिटाइजर अगर दिए जाए मैग्नेट के जैसे खुल जाए, जितनी शुगर, अगर समझ जाइए 100 यूनिट शुगर बन रही है तो 100 इस्तेमाल हो जाए तो वो आपका पैरेलल चलता रहेगा। अगर यहाँ 100 शुगर बन रही है और 80 अगर आपकी यूटिलाइज हो रही है तो वो 120 बन गई है, तो उसमें डायबिटीज हो गया। तो डायबिटीज, ये इस प्रेस के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि भारत के जितने भी रोगी बीमारियों से जुड़े हैं, डायबिटीज के नाम से रहे, उन्होंने ये टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। ये हमारा एजुकेशनल कंसेप्ट है। हम चाहते हैं कि जितने भारत के लोग हैं या दिल्ली के लोग हैं जो बड़े परेशान हैं, उन्होंने ये टेस्ट जरूर करवाएं और एक बार पता लगाएं कि वो डायबिटीज उनको है या नहीं। ये निचोड़ था। आज YouTube में मेरे करोड़ व्यूअर्स हैं, आज 3 लाख से लोग ज़्यादा मेरा रोज वीडियो देखते हैं, और वीडियो के माध्यम से लोग मेरे पास जुड़ रहे हैं। और हमारे यहाँ 9 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल के हमारे जो पैरामीटर जो हमने प्रोटोकॉल बनाया है, उसमें उनकी पूरी डायबिटीज, जो बड़ी हुई शुगर है, वो कंट्रोल में आ जाती है, और इससे पूरी तरह वो मुक्तता पा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये एजुकेशनल कंसेप्ट लोगों तक जाए आपके माध्यम से, और जो डॉक्टर लोग हैं पूरे भारत के, उन्होंने भी ये टेस्ट करानी चाहिए, उनके पेशेंट्स को बताना चाहिए, और देखेंगे कि किसी को भी भारत में डायबिटीज नहीं है। और आज की आपकी एक छोटी सी कलम, आपकी एक भावनाएं, आपकी एक छोटी सी सोच भारत का डायबिटीज का इतिहास बदल सकती है। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। बोलिए। आपने ICMR से कोई कंसल्ट किया है इस रिसर्च को लेकर? देखिए, ICMR तो ऑलरेडी बुक्स में दिया हुआ है, इसको ICMR की जरूरत नहीं है, मेडिकल की बुक्स में दिया हुआ है। अगर एक्सेप्टेंस वहीं से मिलती है, अगर वो, कि भारत की सबसे शीर्ष वैज्ञानिक संस्था ICMR है, अगर उसने इसको गाइडलाइन में जारी कर लिया, गाइडलाइन में, ट्रीटमेंट प्लान में उसको दे दिया, तो फिर ये तो हो जाएगा, लागू हो जाएगा। फिर नहीं, अभी भी लागू कर सकते हैं, क्या तकलीफ क्या है? हाँ, क्यों नहीं हो रहा है ये लागू? में जाना अभी देखिए, अप्रोच नहीं कर पा रहे वहाँ तक। इससे है कमर्शियल बिजनेस का कंसेप्ट है, तो उससे मैंने बात करना अच्छा नहीं है, लेकिन जो मेडिकल बुक्स पे है, अपग्रेड है नॉलेज, तो किसी भी देश को ये कहलाना अच्छा नहीं लगता है कि वो डायबिटिक कैपिटल हो गया है या कैंसर कैपिटल हो गया है। जी हाँ। ये भारत पहले से ही डायबिटिक कैपिटल था। आप कह रहे हैं कि 2025 तक होगा, नहीं, लेकिन बोल रहे हैं 2024 में ऑलरेडी ये कह रहे हैं, वही बोल रहा हूँ कि 2025 कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि अगर ये टेस्ट कोई कराए, ये टेस्ट अगर कोई कराता है, जो उन्हीं की डेफिनेशन है कि अगर बॉडी में इंसुलिन नहीं बनती है तो टेस्ट तो करा नहीं रहे, वो ICMR में कराना चाहिए ना जी। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मेडिकल बुक्स में दिया हुआ है तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिना कोई कहे उन्होंने अडॉप्ट करना चाहिए। क्या ये टेस्ट हर हॉस्पिटल्स में है क्या? बिल्कुल बुक्स में है। नहीं, हॉस्पिटलों में होता है, बिल्कुल है। तो वो क्यों नहीं इसको एप्लीकेशन की बात है, वो कराना चाहिए। अब हेल्थ मिनिस्ट्री में भी इसको प्रपोजल दे सकते हैं, वहाँ पर में बिल्कुल दे सकते हैं। तो कोई प्लानिंग है आपकी? बिल्कुल देना चाहेंगे। एक सवाल ये है, हाँ जी, आपने कहा कि आपका क्या है इसमें सारी चीजें टेस्ट कराएंगे? जी हाँ। टेस्ट में अगर पता चला तो आप जैसे रेट बोला है आपने, कुछ डाइट से कुछ आप भी दे जी हाँ। उसका एक कंसेप्ट ऐसा है कि जो इंसुलिन रिसेप्टर है, जो मैंने यहाँ पे यूटिलाइजेशन शुगर होती है, हमारे यहाँ देखिए खाने का तेल जो होता है, हम बचपन से देख रहे हैं हमारे घर में धुआं आता है,
अब हमको लगता है कोई चीज जल रही तो धुआं तो आएगा, चाहे वो लकड़ी जले चाहे कोई जले। जब तेल धुआं आता है तो धुआं नहीं होता है, वो ऑक्सीजन है। उसको बोला जाता है मिलिरन रिएक्शन। 1912 में जैसा मैं एक साइंटिस्ट हूँ वैसा साइंटिस्ट ने ढूंढ के निकाला कि धुएं में है क्या, तो उसने उसमें पाया कि उसके अंदर ट्रांस फैटी एसिड्स है, एक्रिलामाइड, एक्रिलामीन और एडवांस ग्लाइसेशन एंड प्रोडक्ट। तो वो क्या होते हैं, जो छोटे पोर्स होते हैं ना, उसके बाद एक हल्की सी परत बन जाती है। तो जो शुगर जाने का जो रास्ता है वो आपका बंद हो गया। तो शुगर नेचुरली, क्योंकि डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, ये तो जो हम लोग जो खाना खाते हैं उसके बाद जो शुगर बनती है वो व्हीकल करके चलती है और उसके रिप्लेशन होना चाहिए।